हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आइए हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर से एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया है, इसमें हम लोगों को कैलेंडर में देखना क्या क्या है। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है दिन, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना करना। दूसरा है समान वर्ष वाले वर्ष। देखिए, दिन जैसा कि हम लोग कैलेंडर में दिन देख पाते हैं, माह जिस माह की बात होती है, वर्ष कौन सा वर्ष चल रहा है, शताब्दी का मतलब होता है सेंचुरी। ठीक है, तो ये सब मैं आगे विस्तार से सेंचुरी के बारे में बताऊंगा। समान वर्ष वाले वर्ष मतलब जो मान लीजिए ये 2025 चल रहा है, तो कौन सा वर्ष आने वाले समय में 2025 के समान होगा, या बीते हुए किस कैलेंडर का 2025 के कैलेंडर के समान होगा, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। तीसरा है महीने समानता। महीने समानता का मतलब होता है, जैसे ऊपर मैंने बताया कि समान वर्ष वाले वर्ष, तो जो समान वर्ष वाले वर्ष होते हैं उनका पहले तारीख से लेके मान लीजिए 1 जनवरी जैसे दिया गया है, 1 जनवरी, और मान लीजिए 31 दिसंबर, तो सेम यही कैलेंडर मान लीजिए 2025 चल रहा है, तो आने वाले समय में किस वर्ष के समान ये कैलेंडर होगा, मतलब 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा और 31 दिसंबर को जो दिन पड़ेगा, वही आने वाले समय में या फिर बीते हुए किस कैलेंडर के समान होगा। तो ऐसे ही अब लिखा हुआ है महीने समानता, मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का जो कैलेंडर दिया रहता है उसमें कौन कौन से महीने एक समान होते हैं, वो हम लोग इसमें देखेंगे। काल्पनिक तिथियां देखेंगे, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न देखेंगे, से और के पर आधारित प्रश्न, से और के पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे। तार्किक विश्लेषण देखेंगे, इसमें जो छूटा हुआ रह रहेगा वो हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मैंने नोट के रूप में लिखा हुआ है कि हम जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं, उसे बोला जाता है रोमन कैलेंडर। ये चर्च में एक पादरी थे, इनका नाम था पोप ग्रेगरी। इन्हीं मतलब जिनके नाम पर पढ़ा था, मतलब इन्हीं के नाम पर पढ़ा रोमन कैलेंडर या ग्रेगरियन कैलेंडर। इसमें सन एक है, तारीख एक है, और दिन कौन सा था, सोमवार। अतः हम सप्ताह का पहला दिन क्या मानेंगे, सोमवार, इनके अनुसार, ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर के अनुसार। अगर मानव सभ्यता की बात की जाए तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा, इसे हम लोग कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ये अनिश्चित है। ठीक है, आइए आगे इधर देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 100 मान या 100 वर्ष पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में लगा समय। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, एक चक्कर कितने दिन में होता है, 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट। ग्रेगोरियन ने सामान्य वर्ष में 365 दिन माना। इनके अनुसार 365 दिन को इन्होंने कहा कि एक वर्ष, तो फरवरी कितने का होगा, 28 दिन का। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे। अब जो 5 घंटे देखिए, इधर से 5 घंटे, यहाँ पे देखिए 5 घंटे 48 मिनट बचे थे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अब 5 घंटे 48 मिनट बचे थे, 5 घंटे 48 मिनट को लगभग इन्होंने 6 घंटे के बराबर हम लोग मान लिए। तो जब 6 घंटे के बराबर मान लिए, एक साल में, एक वर्ष में देखिए 6 घंटे, तो दूसरे वर्ष में भी 6 घंटे, तीसरे वर्ष में भी 3 घंटे और 6 घंटे, और चौथे वर्ष में भी 6 घंटे। तो 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 6 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आवर। 24 आवर का मतलब 1 डे, मतलब एक दिन। समझ पा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर से देखिए, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। सूर्य जो होती है, पृथ्वी उसके चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाती है, तो कितने दिन में, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट। ग्रेगोरियन ने इसे 365 दिन को लिया, बाकी 5 घंटे 48 मिनट को उन्होंने छोड़ दिया। तो इनके अनुसार 365 दिन का मतलब एक वर्ष, और तब फरवरी कितने का पड़ता है, 28 दिन का। अब जो यहाँ पे 5 घंटे 48 मिनट बचा हुआ था, उसको हम लोग लगभग 6 घंटे के बराबर मान लेते हैं। तो एक वर्ष में 6 घंटा बच रहा है, तो 4 वर्ष में कितना बचेगा, 24 घंटा। 24 घंटा का मतलब एक दिन। तो यही एक दिन हम लोगों का क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ 365 + 1,
मतलब कितना हो गया 366 दिन। तो इसी 66 दिन 366 दिन को क्या बोलते हैं, अधिवर्ष या लीप ईयर, इसी को बोला जाता है लीप ईयर। हर चौथे साल में एक लीप ईयर पड़ता है। जैसे 2024 में था, अब 24 के बाद कब आएगा 28 में, 28 के बाद कब आएगा 32 में। ठीक है, तो जब लीप ईयर पड़ता है तो फरवरी कितने का हो जाता है, 29 दिन का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये लगभग इसी टाइप में सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन मान लीजिए चेंज रहता है तो पूछ लेगा कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके लिए देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा है। पहले डेट लिखिए, मंथ लिखिए, ईयर लिखिए, लीप ईयर लिखिए, फिर सेंचुरी, और अपान कितना हो जाएगा बटे सबके 7। ठीक है, इसको याद कर लेना। ये जो मैं फार्मूला लिखा हूँ इसको याद कर लीजिए, ये कैलेंडर में हर हर जगह आप काम देगा। तो पहले डेट होता है, फिर मंथ होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है, सेंचुरी, और फिर बटे में 7 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए डेट का क्या मतलब होता है। देख यहाँ पे मैं लिखा हूँ डेट का आखिर मतलब क्या है। यहाँ पे जो प्रश्न में डेट दिया गया हो, तो अब देखिए जैसे 15 अगस्त लिखा हुआ है, तो 15 अगस्त में डेट क्या लिखा गया है 15, तो हम लोग डेट की जगह क्या लिख देंगे 15, तो यहाँ पे डेट की जगह 15 हो जाएगा। ठीक है, मंथ मंथ के लिए देखिए एक फार्मूला होता है, इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो फार्मूला को आप लोग ऐसे याद कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। 144 144 025 036 146। तो याद करने का तरीका यही होता है। देखिए 144 एक बार में याद कीजिए, फिर 025 एक बार में याद कीजिए, फिर 036 एक बार में, फिर 146 एक बार में। तो देखिए वही लिखा हुआ है 144 025 036 146। अगर और तरीके से याद करना है तो ये क्या है, 12 का वर्ग है, 12 का क्या है स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, फिर 146। तो इतना क्या ज़रूरत है, बस सीधा याद कीजिए 144 025 036 146। तो इस कोड का मतलब क्या है, तो ऐसे हम लोग लिख दिए हैं। देखिए मैं ऊपर से पूरा लिख दिया हूँ। तो 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। एक का मतलब क्या हो गया, अब शुरू से देखेंगे। एक का मतलब जनवरी, दो का मतलब फरवरी, अरे सॉरी 4 का मतलब फरवरी, फिर 4 का मतलब मार्च, 0 का मतलब अप्रैल, 2 का मतलब मई, 5 का मतलब जून, 0 का मतलब जुलाई, 3 का मतलब अगस्त, 6 का मतलब सितंबर, 1 का मतलब अक्टूबर, 4 का मतलब नवंबर, 6 का मतलब दिसंबर। तो ये कोड होता है, इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी याद करने में, लेकिन 1 2 बार 4 बार 10 बार याद करेंगे तो फिर हो जाएगा वो। ठीक है, तो डेट में हम लोग जो प्रश्न में डेट दिया रहेगा उसको लिखेंगे। मंथ के लिए देखिए ये कोड दिया गया है, इसको लिख लीजिए। आइए फिर आगे ईयर में आइए। ईयर का देखिए इधर से छूट गया है तो मैं ईयर का बता देता हूँ। देखिए ईयर में हम लास्ट का 2 अंक लिखते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख लिख दे रहा हूँ। ईयर में हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर ईयर में हम लोग लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे। लास्ट का 2 अंक, 2 अंक लिखेंगे, लास्ट का 2 अंक लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए सन कितना दिया गया है 1947, तो लास्ट का 2 अंक कितना हो जाएगा 47। तो ईयर में हम लोग कितना लिखेंगे 47। जो दिया रहेगा उसी को उठा के लास्ट का 2 अंक, अंतिम 2 अंक जो रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे ईयर की जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। डेट में जो दिया रहेगा, मंथ के लिए ये कोड मैं लिख दिया हूँ, कोड को याद कर लीजिए। जैसे अगस्त है तो अगस्त के लिए हम लोग कोड देखिए, अगस्त के लिए क्या लिखा गया है,
3 लिखा गया है, तो अगस्त के जगह यहाँ पे कितना हम लोग लिख देंगे, मंथ में 3 लिख देंगे। मान लीजिए अप्रैल का पूछता तो अप्रैल की जगह 0 लिख देते, दिसंबर का पूछता तो क्या लिख देते, 6 लिख देते। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद दिया गया है ईयर, तो ईयर में आप लोगों को क्या करना है, जो साल दिया रहे, मान लीजिए जैसे दिया गया है साल, इसको हटा के बताता हूँ। मान लीजिए जैसे इस समय चल रहा है 2025, तो ईयर मुझे लिखना है, तो यही लास्ट का जो 2 अंक होता है उसी को हम लोग ईयर की जगह कितना लिख देंगे, 25। ठीक है। अब आइए लीप ईयर में, तो लीप ईयर में देखिए LY ऐसे लिख लीजिए लीप ईयर। ठीक है। लीप ईयर में जो 2 अंक ईयर में हम लोग लिखे रहेंगे, जो 2 अंक हम लोग ईयर में लिखे रहेंगे, जैसे इस ईयर में मान लीजिए इस क्वेश्चन में ईयर क्या है 1947, तो ईयर के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, 47। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, जो भागफल आए, जो भागफल आए, ठीक है, शेषफल नहीं, भागफल। तो जैसे इसका भागफल क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। 47 के फिर मतलब घटा देंगे तो 3 बचेगा, फिर तो 4 से कटेगा नहीं। ठीक है। जैसे 12 बार में तो 12 चौक 48 हो जाता है, 47 से ज़्यादा रहता है ना। तो सिंपल में आप लोग क्या करेंगे, 4 लिखेंगे ऐसे और 47 लिख के भाग दे दीजिएगा, जो भागफल आएगा। तो जो भागफल आता है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, लीप ईयर में। ठीक है। डेट में जो दिया रहे, मंथ के लिए कोड है, ईयर के लिए जो साल दिया रह गया हो उसका लास्ट का 2 अंक, जैसे यहाँ पे 47 है तो ईयर में 47 लिख देंगे। लीप ईयर में इसी 47 से 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पे जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर में। अब आइए सेंचुरी के बारे में देखते हैं। देखिए सेंचुरी, तो सेंचुरी में मैंने लिखा है 100वें या 1000वें हिस्से का मान। तो यहाँ पे 100वें या 1000वें हिस्से का मान का क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए उस क्वेश्चन में कितना लिखा था, 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ था। तो हम लोग इसके 100वें या 1000वें मान को लेते हैं, तो यहाँ से इसको 47 को तो हम लोग ईयर में यूज कर चुके हैं। दूसरे भाषा में समझिए, जैसे 47 को तो हम लोग ईयर में यूज कर लिए हैं। ठीक है। और लीप ईयर में इसी 47 में 4 से भाग भी दिए थे। तो अब इसको 47 को हटा दीजिए, तो ये कितना बचेगा, 1900। कितना बचेगा, 1900। जैसे यहाँ पे देखिए 1856 है, तो इसके 100वें या 1000वें मान में हम लोग 1856 में से 56 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 1800। 2020 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सेंचुरी मान, 2000। 711 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 700। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। फिर सेंचुरी मान में 400 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। सेंचुरी मान में 400 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो शेषफल आएगा, अब 400 में आप किसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, या तो पूरा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 1900 में हम 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, कितना बचा, 300 बचा। या तो 300 बचेगा शेषफल, या तो 200 बचेगा, या तो 100 बचेगा, या तो पूरा कट के कितना बचेगा, 0। तो वही लिखा हूँ कि अगर 400 बचेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4। 200 शेषफल बचेगा तो क्या लिखेंगे, 2। 300 शेषफल बचेगा तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 शेषफल पूरा कट जाएगा तो कितना हम लोग लिखेंगे, 6। ये शेषफल इतना बचने पे हम लोग इतना लिखेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, उस 7 से डिवाइड करते थे। देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जो शुरू में फार्मूला लिखा गया था उस सब मतलब वो सब करने के बाद 7 से हम लोग क्या करते थे, भाग देते थे। तो जो शेषफल आएगा, तो मान लीजिए जैसे कट पिट के मान लीजिए 1 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। 6 आएगा तो शुक्रवार। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ हूँ, 1 आएगा तो रविवार। अब वो जो सोमवार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार माना गया था उसको भूल जाइए, वो सब तथ्य है। ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ से आंसर देंगे तो 1 का मतलब क्या होता है, रविवार। 2 का मतलब सोमवार। 3 का मतलब मंगलवार। 4 बुधवार। 5 गुरुवार। 6 शुक्रवार। 0 या 7
7 का मतलब क्या है, 7 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 0, तो 0 या 7 बचे तो शनिवार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए, जैसे यही क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में लिया था, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है इसे छोड़ दीजिए, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो देखिए। अब डेट लिखेंगे, फार्मूला ये है। ठीक है, तो फार्मूला क्या कहता है, डेट लिखिए, मंथ लिखिए, ईयर लिखिए, लीप ईयर लिखिए, प्लस सेंचुरी बटे 7 कीजिए। ठीक है, 7 से हम लोग भाग देंगे, जितना शेष बचेगा फिर वो जो सर्कल मैंने बनाया था उसके अनुसार आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए डेट के लिए मैंने शुरू में क्या बताया था, जो डेट दिया गया हो। तो 15 लिखा है तो 15 लिख लीजिए, फिर प्लस प्लस दिया है प्लस कर लीजिए। मंथ के लिए देखिए मैंने एक कोड बताया था, यहाँ पे कितना लिखा है अगस्त, तो देखिए अगस्त के लिए यहाँ पे मैंने कितना कोड लिखा हूँ। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। अगस्त अगस्त के लिए कितना कोड है, 3। ठीक है, अगस्त के लिए कितना कोड है, 3। तो जिसका पूछेगा यहाँ से आप लोग कोड देख लीजिएगा। तो अगस्त का 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अगस्त में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ईयर ईयर में मैंने बताया कि जो साल जैसे 1947 दिया गया है, तो ईयर में हम लोग क्या लिख देंगे, लास्ट का 2 अंक। तो लास्ट का 2 अंक कितना है, 47 है। ठीक है, लीप ईयर में मैंने बताया कि जो ईयर आएगा, जो हम लोग यहाँ पे 47 लिखे हैं, इसी से क्या करते हैं, 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो भागफल आए, शेषफल नहीं, शेषफल यहाँ पे मत लिखिएगा, जो भागफल आए। तो ये भागफल क्या आएगा, जैसे 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4 एक कम 4, फिर 7 बचेगा तो 4 एक कम 4, कितना हो गया 11। तो हम लोग कितना लिख लेंगे, 11 प्लस। अब आइए सेंचुरी, देखिए लास्ट में सेंचुरी दिया गया है ना, तो हम लोग सेंचुरी को निकालेंगे। अब सेंचुरी को निकालने के लिए मैंने ये बताया था कि जैसे 1947 दिया गया है, तो आप पहले 1947 लिखिए। ठीक है, इधर तो लास्ट का मैंने 47, तो देखिए हम लोग क्या कर लिए हैं, यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो 47 को हटा दीजिए, सौवें मान को हटा दीजिए, तो ये कितना बचेगा, 1900। 1900 में मैंने किससे कहा भाग देने के लिए, सेंचुरी में 400 से। ठीक है, सेंचुरी में हमेशा 400 से भाग होता है। तो जब हम लोग 400 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 चौक 1600। तो 1600 आ गया। अब 1900 में से 1600 हम लोग घटा देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 300। यही ना, तो 300 का मान कितना होता है, 0। देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको देख लीजिए। देखिए 100 बचेगा तो 400, 200 बचेगा तो 2, 300 बचेगा तो 0, 100 बचेगा तो, अरे सॉरी 0 बचेगा तो 6, 100। देखिए 100 शेषफल बचेगा तो 4 लिखिएगा, 200 बचेगा तो 2 लिखिएगा, 300 बचेगा तो 0 लिखिएगा, 0 बचेगा तो 6। तो वहाँ पे कितना बच रहा था, 300। तो जब 300 बच रहा था तो हम लोग देखिए 300 में क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0, क्योंकि 300 शेष बच रहा था। ठीक है, 400 1900 में 400 से भाग देंगे, 4 बार में जाएगा तो 1600 हो जाएगा। 1900 में से 1600 घटाएंगे 300, जब 300 बचेगा तो कितना लिखेंगे, 0। जैसे 100 बचेगा तो हम लोग 4 लिखेंगे, 200 बचेगा तो 2 लिखेंगे, 300 बचेगा तो 0 लिखेंगे, 0 बचेगा तो 6 लिखेंगे। उधर पीछे मैंने दिखाया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और अपान कितना कर देंगे, 7। आइए पहले इसको हटा दो। चलिए, तो जब इतना करने के बाद देखिए, अगर इस सब को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 76। जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 76। 76 में 7 से हम लोग भाग देंगे। अब भाग देने पे क्या आना चाहिए, शेषफल। सिर्फ भागफल हम लोग कहाँ देखते थे, 4 से भाग देने पे, वो भी किस में, लीप ईयर में। बाकी कहीं भागफल का यूज यहाँ पर नहीं होगा, हर जगह पे क्या होगा, शेषफल। तो इसका हम इससे भाग देंगे तो 7 एकम 7, तो कितना बचेगा, 6। तो 6 मेरा क्या बचेगा, शेषफल। और तो 6 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार।
तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ये 6 का मतलब शुक्रवार कैसे हुआ, देखिए फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ बना हुआ है ना, तो 6 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे शुक्रवार, 6 का मतलब शुक्रवार। ठीक है, चलिए तो समझ पाए ये क्वेश्चन। डेट में जो डेट दिया रहेगा, मंथ के लिए कोड लिखा हूँ उसको याद कर लीजिए। ईयर में मैंने बताया जो साल दिया रहेगा उसका लास्ट का 2 अंक लिखिए, और लीप ईयर में उसी लास्ट 2 अंक में 4 से क्या कीजिए, भाग दीजिए, जो भागफल आए। बस भागफल यहीं पे लिखा जाता है, और कहीं भागफल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। सेंचुरी के लिए मैंने बताया कि लास्ट के 2 जो साल दिया रहे, लास्ट के 2 अंक को हटा दीजिए, जैसे 1947 है, 2 अंक को हटा के 2 जीरो लिख लीजिए तो 1900 हो जाएगा। 1900 में 400 से जब हम लोग भाग देंगे तो 300 शेष बचेगा। तो 300 का मतलब कितना होता है, जीरो, तो जीरो लिख देंगे। फिर इसके बाद 7 से इसको काटेंगे। तो देखिए इसका एक तरीका और काटने का होता है, अगर आप इतना ऐड नहीं करना चाहते हैं कि कौन इतना जोड़े, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे काट देंगे। ये हम लोग क्या निकाले हैं, शेषफल निकाले हैं, तो शेषफल डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 7 से 15 को काटेंगे तो 7 दूना 14, कितना शेषफल बचा 1। तो जितना जितना शेषफल बचेगा हम लोग लिखते जाएंगे। 3 तो कटेगा नहीं, ये कटेगा, तो 7 छंग 42, तो 42 में कितना बचा 5, 7 एकम 7 और 4 11। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। 5 4 9 और 1 कितना हो गया 10, नहीं यहाँ पे 3 भी बचा है, देखिए ये 3 भी बचा हुआ है, तो 3 को भी लिखिए। तो 4 और 3 इसको काट दीजिए, तो ये 7 तो मेरा क्या हुआ हो गया, मतलब 7 कट गया ना, 4 3 7, 7 से 7 में भाग देंगे तो ये भी कट गया। तो 5 और 1 कितना बचा 6, तो 6 का मतलब कि क्या हो जाएगा शुक्रवार। डायरेक्ट ऊपर ऐसे ही काट दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 दिसंबर 1889 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले डेट लिखेंगे। तो डेट के लिए मैंने क्या बताया, जो प्रश्न में दिया गया हो, तो 28 लिख लेंगे। फिर उसके बाद दिसंबर, तो कोड अब जाके पीछे से देख लीजिएगा। ठीक है, या किसी पन्ना पे नोट करके, जहाँ जिस कॉपी में आप लोग नोट कर रहे हैं वहाँ पे देख लीजिएगा। तो दिसंबर का डायरेक्ट हम लोग क्या है 146, तो लास्ट में 46 दिसंबर का। ठीक है, कोड मैंने क्या बताया था 144 025 036 146, तो 146 मतलब लास्ट का 6, दिसंबर का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये डेट हो गया, मंथ हो गया। ईयर में मैंने बताया लास्ट का 2 अंक लिखिए, तो 89 है। अब लीप ईयर में मैंने क्या कहा कि इसी 89 में 89 में 4 से डिवाइड कीजिए, तो जो भागफल आए, तो भागफल कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 2 और 4 दूना 8, कितना हो गया 22 हो गया। तो 22 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 22 लिखने के बाद देखिए, और फिर ये डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब आइए सेंचुरी पे। तो सेंचुरी में मैंने कहा कि लास्ट का 2 अंक देखिए 8 9 है, इसको लिखने के बाद इसको हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1800। इसी में 400 से भाग दीजिए, तो 4 चौक 1600, कितना बचा 200 बचा। तो 200 के जगह हम लोग क्या लिखते हैं 2। ठीक है, तो 200 जगह कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए और बटा 7 कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके करने का 2 तरीका है, या तो सबको ऐड कर लीजिए। तो सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 147। 147 में 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा 0। 7 दूना 14, 7 एकम 7, पूरा कट गया तो कितना बचा 0। तो 0 का मतलब क्या होता है शनिवार। 0 का मतलब क्या होता है शनिवार। देखिए दिखा दे रहा हूँ एक बार इसको भी मैं। देखिए 0 या 7 का मतलब शनिवार। ठीक है, चलिए तो 0 का मतलब शनिवार। अगर इतना हम नहीं करना चाहते हैं कि सबको ऐड मुझे नहीं करना है, टाइम लगेगा मान लीजिए। ठीक है, तो
काटिए इसको, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो 7 चौक 28 पूरा कट गया, 28 तो पूरा कट गया ना। वो जो 4 7 चौक मैं 4 बोल रहा हूँ वो क्या है, भागफल है, शेषफल नहीं। यहाँ मुझे क्या निकालना है, शेषफल। ठीक है, तो 7 6 बार में 6 है, कटेगा, 7 से खुद कम है तो कहाँ से कटेगा। तो अगर हम लोग इसको काटेंगे तो देखिए 7 एकम, ऐसे लिख दीजिए, देखिए लिख के मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो 7 एकम 7, ठीक है, 1 हो गया, 9 हो गया, 7 दूना 14, ठीक है। तो 14 यहाँ लिखेंगे तो कितना बचेगा, शेषफल 5। तो 5 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से 6 बचा है, यहाँ से 5 बचा है, 7 त्रिक 21, तो 21 तो पूरा कट गया, बचा कितना, 1, ठीक है। फिर 2 बचा हुआ है, तो इसको हम लोग और काट लेते हैं। तो और काटने के लिए क्या करेंगे, 6 यहाँ से काट दीजिए, 1 यहाँ से काट दीजिए, 6 1 7 हो गया, 7 से 7 पूरा कट गया, 5 यहाँ बचा है, 2 यहाँ बचा है, ठीक है। तो ये भी कट गया, तो ये ऊपर से कुछ बच रहा है नहीं। तो जीरो, किसी भी संख्या में 7 से डिवाइड या जीरो से मतलब भाग देंगे तो मतलब जीरो में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो का मतलब क्या हो गया, शनिवार। तो आंसर शनिवार, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही उठा लिया हूँ। 15 नवंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 नवंबर, मान लीजिए जैसे आज 15 नवंबर है तो आज कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला पहले लिख दे रहा हूँ। तो क्या होता है, डेट, फिर उसके बाद एम से मंथ, फिर लीप ईयर, फिर उसके बाद एक मिनट, पहले डेट लिखिए, फिर मंथ, फिर उसके बाद ईयर, फिर उसके बाद लीप ईयर, फिर सी से मान लीजिए सेंचुरी बटा 7, ठीक। तो डेट में मैंने क्या कहा, जो डेट दिया गया है कितना दिया गया है, 15। फिर मंथ में देखिए नवंबर लिखा हुआ है, तो नवंबर क्या है, दिसंबर से पहले, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 146 जो मैंने बताया था, तो 146, तो 6 क्या होता है दिसंबर का, तो 4 किसका हो जाएगा, नवंबर का, ठीक है। फिर ईयर में मैंने क्या बताया कि लास्ट का 2 अंक, तो लास्ट का 2 अंक कितना हो जाएगा, 25। फिर उसके बाद मैंने कहा कि लीप ईयर, तो लीप ईयर में 4 से इसको डिवाइड कीजिए, जो भागफल आए, तो 4 छंग 24, 6 हो गया, ठीक है। फिर सेंचुरी में मैंने क्या कहा, 25 को हटा दीजिए। तो जब 25 को हटा देंगे तो 2000 बटा 400, तो ये पूरा कट जाएगा, तो जीरो, तो जीरो का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, 6, ठीक है। और बटा कितना कर देंगे, 7, ठीक है। तो काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1 बचा, 4 तो नहीं कटेगा, 7 त्रिक 21, कितना बच जाएगा, 4। तो देखिए 6 यहाँ से काटिए, 1 यहाँ से काटिए, ठीक है। 6 4 10 4 14, तो ये कितना आ गया, 14, 14 बटा 7, तो ये पूरा कट के आ जाएगा जीरो। तो जीरो का मतलब क्या होता है, शनिवार, ठीक है। तो 15 नवंबर 2025 को क्या होगा, शनिवार, यही आपका आंसर, ठीक है। फिर इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में मैं दे दूंगा।